Hello everyone. Today we talk about computer arithmetic operation. But before starting this topic, firstly discuss about octal number and hexadecimal number. एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 4 टाइप के आपके नंबर सिस्टम पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था आपका बाइनरी, सेकंड था आपका डेसिमल नंबर, अब आपका है थर्ड वाला जो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, एंड फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो हल्का से इसको टच कर लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें 8 डिजिट होते हैं। इट मीन्स 0 से लेके 7 तक, जिसका बेस आपका 8 होता है। जैसे हमारे बाइनरी नंबर में उसका बेस 2 होता था, डेसिमल नंबर का बेस हमारा 10 होता था, सेम वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का हमारा जो बेस होता है वो 8 होता है, और इसमें 8 डिजिट भी होते हैं 0 से लेके 7 तक। बाइनरी टू डेसिमल का जो कन्वर्जन था, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, वैसे ही ऑक्टल नंबर का भी कन्वर्जन होता है। सिर्फ जो इसमें डिफरेंस होता है वो इसका बेस होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 होता है और जो डेसिमल नंबर का बेस होता है वो 10 होता है। तो जब भी हम इन दोनों को कन्वर्ट करते थे, बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी, तो हम लोग 2 से हम लोग उसको डिवाइड करते थे। बट ऑक्टल नंबर में क्या होता है कि वो आपको 8 से उसको डिवाइड करना होता है, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, इसमें 16 सिंबल्स होते हैं, और इसका जो आपका बेस होता है वो भी 16 होता है। इसमें जो डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि 10 डिजिट आपके होते हैं इसमें ये। और आपके अल्फ़ाबेट के 6 लेटर होते हैं, ए से लेके एफ तक आपके अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं। इट मीन्स 10 ये और 6 ये आपको दोनों मिला के 16 आपके ये सिंबल होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में, और इसका जो बेस होता है वो भी आपका 16 होता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन। कंप्यूटर अर्थमेटिक क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली नंबर में अर्थमेटिक करते हैं, अपने मैथ्स के बुक में अर्थमेटिक करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेम वैसे ही हम लोग कंप्यूटर में भी करते हैं। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक में भी हम लोग एडिशन, बाइनरी नंबर का भी एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हम बाइनरी नंबर का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं, उसको देखना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन मीन्स बाइनरी नंबर का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, ये चीज़ें यहाँ देखना है। The technique used to add binary number inside the computer is very easy and simple. This is performed in the same way as you perform addition with decimal number. जैसे हम डेसिमल नंबर का प्लस करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हम बाइनरी नंबर का भी प्लस करते हैं। इस चार्ट से कुछ समझते हैं। हम लोग जैसे डेसिमल नंबर में 0 + 0 करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है, सेम वैसे ही बाइनरी नंबर में भी उसका आंसर 0 होता है। 0 + 1 करते हैं हम, तो उसका आंसर भी हमारे डेसिमल नंबर में 1 आता है, और बाइनरी में भी आपका 1 आता है। फिर 1 + 0 करते हैं हम, 1 + 0 = 1। डेसिमल नंबर में भी हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, और बाइनरी नंबर में भी सेम है, 1 होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 1 + 1 अगर हम लोग करते हैं तो डेसिमल नंबर में हमारा आंसर होता है 2, बट बाइनरी नंबर में इसका क्या हो जाता है, आंसर 10 हो जाता है। 1 + 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा जो बाइनरी नंबर है उसमें उसका आंसर क्या होता है, 10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर सिर्फ 2 डिजिट को पहचानता है, 0 और 1। इस वजह से हमारा ये थोड़ा सा अलग है डेसिमल नंबर से। 1 + 1 करेंगे तो ये हमारा सिर्फ 10 हो जाता है। तो इसको हम लोग मेन लर्न करना है हमको। यहाँ पे ये डेसिमल नंबर की तरह नहीं है, ये कुछ अलग है। 1 + 1 = 10 होता है बाइनरी नंबर में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका 1 0 0 0 एंड सेकेंड है आपका 1 1 1। इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर आपको ऐसे राइट कर देना है यहाँ पे। सेकेंड नंबर में आपको 1s प्लेस से राइट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1s प्लेस पे 1 है, आपने 1 राइट कर दिया। सेकेंड प्लेस पे आपका जो 10s प्लेस है, 10s प्लेस पे आपका 1 है, आपने उसको भी राइट कर दिया। आपके 100 प्लेस पे आपका 1 है, फिर उसको भी राइट कर दिया।
यहाँ पे आपका 1 प्लेस खाली रह जाता है, इसके वजह से आप इसको यहाँ पे 0 राइट कर देंगे और अब दोनों को ऐड करते हैं। 0 और 1 नॉर्मली भी हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, फिर 0 और 1 नॉर्मली ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, 0 1 फिर 1 होगा, 1 0 भी हमारा 1 होगा। तो इसको अगर नॉर्मली भी ऐड करते हैं, अगर बाइनरी नंबर से छोड़ दिया जाए तो भी हमारा ये आंसर यही होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, जो आप डेसिमल नंबर में जनरली जानते ही हो। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया गया है नंबर आपका 1 1 1 1 1, इसको प्लस करना है 1 0 1 1 से। तो फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पे ऐसे राइट कर लेना है, सेकेंड नंबर को आपको 1s प्लेस से राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1s प्लेस पे 1 है, 1 राइट कर दिया, 10s प्लेस पे आपका 1 है, वो भी 1 राइट कर दिया, 100 प्लेस पे 0 है, उसको भी राइट कर दिया, 1000 प्लेस पे आपका है 1, उसको 1 राइट कर दिए यहाँ पे। अब हमारा ये जो प्लेस है वो खाली बच जाता है, तो हम अपने मन से ही 0 यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डेसिमल में भी करते हैं। चलिए इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 = अभी हम लोग पीछे बात की है कि 1 + 1 बाइनरी नंबर में क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसके थ्रू अब हमको ये चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 + 1 10 हो गया हमारा, 10 का 0, कैरी हमारा हो जाएगा 1, फिर 1 + 1 = 10 और ये कैरी आपका 1 11, तो 11 का क्या हो जाएगा आपका 1 और फिर कैरी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 0 क्या होगा हमारा 1 और 1 में फिर हम कैरी 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का 10 का हमारा 0 0 और कैरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 + 1 = 10 और 10 में फिर हम कैरी प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 कैरी 1, फिर 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 होगा और 1 और 1 10, तो यहाँ पे हम पूरा 10 राइट कर देंगे। तो इस तरह हमको ये ऐड करना है, इसमें स्पेशली ध्यान देना है कि जो 1 + 1 होगा वो 10 होगा। ये बस माइंड में रखना है कि बाइनरी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और बाइनरी लैंग्वेज में जो होता है वो सिर्फ 1 और 0 होता ही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 3 4 ये सब का यूज हमको करना ही नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये देखिए। द रूल्स गिवन इन द टेबल मस्ट बी फॉलोड टू परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसके थ्रू आप सब्ट्रैक्शन को भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी हमारा सिंपल होता है, इसमें भी सिर्फ एक चीज़ें लर्न करनी है आपको। देखिए 0 में से अगर हम 0 नॉर्मली माइनस करते हैं डेसिमल नंबर में तो हमारा आंसर 0 ही आता है, जो कि बाइनरी नंबर में भी सेम है 0 आएगा। 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर में भी 1 आएगा, यहाँ पे बाइनरी नंबर में भी सेम 1 आता है। 1 + 1 करेंगे अगर हम तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, डेसिमल नंबर में भी 0 होता है और बाइनरी नंबर में भी हमारा क्या होगा 0 ही होगा। अब यहाँ ये चीज़ें लर्न करनी है कि अगर 0 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। ये कैसे आएगा ये देख लेते हैं ज़रा। एक्चुअली अगर हमारे पास ऊपर 0 कहीं राइट हुआ है और नीचे हमको 1 माइनस करना है इसमें से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर में नॉर्मली हम लोग बोरो लेते हैं, यहाँ जो भी इसके पीछे डिजिट हो, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी करना है। यहाँ से ये चीज़ें बोरो लेगा तो ये 10 हो जाता है, फिर 0 और 10 में से 1 माइनस करने पे हमारा 1 आता है। एक चीज़ नोट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बोरो इज़ टेकन ओनली व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0। जैसे हम लोगों ने प्लस में लर्न किया था कि 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 10 होता है, सिर्फ वैसे ही सब्ट्रैक्शन में 10 - 1 = 1 होता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी पीछे आपको बताया गया है कि 1 + 1 = 10 होता है। इट मीन्स 10 = 1 + 1। मैंने सिर्फ 10 को यहाँ राइट कर दिया और इसको यहाँ राइट कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 में अगर हम इस 1 को इस साइड बुलाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और 10 - 1 और इक्वल टू यहाँ हमारा बच गया 1। तो अगर आप नॉर्मली इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 10 - 1 = 1 ही होगा, जो कि वही आपको यहाँ पे दिया है। 10 - 1 = 1। तो इसको लर्न करना है आपको थोड़ा सा।
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें ये है आपका, यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं जिसमें 1 1 1 1। सेकेंड है आपका 1 0 1 0। फर्स्ट नंबर आपने ऐसे राइट कर लिया। सेकेंड वाले नंबर को आपको वंस प्लेस से ही राइट करना है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपको इस साइड से कहीं नहीं राइट करना है। वैसे आप जानते ही होंगे मैथ्स में जो भी हम लोग राइट करते हैं वंस प्लेस को चेक करके ही राइट करते हैं। तो 0 यहाँ राइट कर दिया आपने, फिर 10 प्लेस पे 1 है उसको 1 राइट कर दिया, फिर 0 है 100 प्लेस पे उसको राइट कर दिया, फिर 1 है आपका 1000 प्लेस पे उसको राइट कर दिया। अब इसको नॉर्मली हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, जो कि नॉर्मली हम लोग का डेसिमल नंबर में भी 1 ही होता है। 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 होगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 होगा। ये हमारा नॉर्मली डेसिमल नंबर में भी होता है, आप ऐसे नॉर्मली जानते हैं। ये थोड़ा सा देखना है आपको कि बाइनरी नंबर से रिलेटेड ज़्यादा थोड़ा सा ये है। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं 1 1 0 0, और फिर सेकेंड नंबर है हमारा 1 1। इन दोनों को माइनस करना है। फर्स्ट नंबर आपने यहाँ राइट कर लिया 1 1 0 0। सेकेंड नंबर है आपका 1 1, जो कि 1 प्लेस से राइट करेंगे, 1 प्लेस पे 1, फिर 10 प्लेस पे 1। 2 प्लेस हमारे खाली रह जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 0 राइट कर देंगे। अब इसको माइनस करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 में से तो 1 हम माइनस कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से आप कैरी लीजिए इसके पास से, तो ये 0 क्या करेगा इससे कैरी लेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, ये कैसे कैरी आपको दे सकता है। तो ये यहाँ से कैरी लेगा 1 से, ये 1 अपना इसको दे देगा, तो ये वाला आपका नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये 10 अपना एक जो बोरो है वो इसको देगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 10 में से अब हम 1 इसको दे दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 1 बच जाएगा। और ये आपका जो 10 है वो क्या बन गया, वो 1 बन गया, और एक इसको दे दिया। अब ये क्या बन गया आपका 10 बन गया। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे, तो मैंने यहाँ बताया है ना कि 10 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो क्या आता है आंसर 1 आता है। तो 10 में से अगर 1 को माइनस करेंगे आप, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 होगा। यहाँ ऑलरेडी अब हमारे पास 1 ही बच गया है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 था बट इसने इसको कैरी दे दिया है, तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ 1 है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा 1 होगा। तो ये चीज़ें ऐसे हम बाइनरी का सब्ट्रैक्शन करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सिंपली हम लोग का डेसिमल पे डिपेंड है। डेसिमल नंबर में हम लोग जो जैसे करते हैं सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही करना है। ये चार्ट देख लीजिए। डेसिमल नंबर में हम लोग को 0 से अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारा आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे भी 0 होगा। 0 का मल्टीप्लाई अगर 1 से हम लोग करते हैं तो भी हमारा आंसर 0 होता है। बाइनरी में भी 0 होता है। 1 का अगर मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो भी हमारा जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। यहाँ पे भी 0 होता है। 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो भी हमारा जो आंसर होता है वो 1 होता है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है। तो यानी कि बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन जो है आपका सिंपल है, जो आप जानते हो ऑलरेडी नंबर डेसिमल नंबर में सेम वैसे ही आपको करना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, हमारे पास 2 नंबर हैं 101 मल्टीप्लाई 1 1। फर्स्ट नंबर को आप लोग को ऐसे राइट कर देना है। सेकेंड नंबर आपको नीचे राइट कर देना है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 ही होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप तो 1 होगा। फिर सेकेंड ले लीजिए। सेकेंड लाइन शुरू करने से पहले हमको फर्स्ट के नीचे क्या करना होता है, कट करना होता है, जो कि आपको नॉर्मली पता है। 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं 0 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 होगा। अब बस इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, जो कि हम लोग नॉर्मली और डेसिमल नंबर में भी करते हैं इसको ऐड। 1 यहाँ 1 उतर गया, फिर 0 + 1 = 1 होगा। 1 + 0 = 1, और 1 जो है आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था आपका, जैसे डेसिमल नंबर में आप करते हो। अब आपके पास दूसरा एग्जांपल है एक ठे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है
वो है 1111101। आप फर्स्ट नंबर को ऐसे ऊपर राइट कर लीजिए, सेकेंड नंबर को आपको नीचे राइट करना है। अब इसको मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप तो 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में फिर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 में कीजिए 1 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप तो 1 होगा। अब सेकेंड आपको स्टार्ट करना है, तो सेकेंड स्टार्ट करने से पहले, सेकेंड लाइन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट के नीचे को क्या करना होता है, कट करना होता है। 0 का मल्टीप्लाई हम इसमें किसी से भी करते हैं तो 0 ही होगा, इसलिए 0 यहाँ पर राइट कर दिया गया है। फिर थर्ड लाइन शुरू कीजिए 1 से। थर्ड लाइन शुरू करेंगे तो पहले फर्स्ट नंबर के नीचे कट करेंगे और सेकेंड नंबर के नीचे भी हमको क्या करना होता है, कट करना होता है। अब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही होगा। 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 में किया 1 हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 पे किया तो 1 हो गया। अब हमको नॉर्मली जैसे हम एडिशन किया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं था, बट अब इसको हमको प्लस करना है। तो जैसे आपको बाइनरी नंबर में भी हम ऊपर बताए हैं वीडियो में, सेम वैसे आपको प्लस करना है। जैसे कि देखिए 1, ये 1 राइट हो गया। फिर 1 + 0 1 होगा। 1 + 1 = डेसिमल में 2 होता है, बट यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 = 0, क्योंकि अभी आपको एडिशन में मैंने बताया कि 1 + 1 = क्या होता है, 10 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्लस करना हो अब तो आप ऐसे ही प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 आपका क्या हो गया 10, 10 का 0, कैरी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर 1 + 1 = क्या हो जाएगा 10, और ये कैरी आपका 1 11, 11 का 1, कैरी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर 0 + 1 को आप प्लस करते हैं तो वो आपका आंसर 1 आता है, और 1 में फिर 1 को प्लस करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 10 का 0, कैरी जो होगा आपका 1, और 1 और 1 मिलकर क्या बन जाएंगे आपके 10 बन जाएंगे। तो इस तरह आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाइनरी नंबर का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बाइनरी डिवीजन। अब हमको डिवीजन के बारे में जानना है कि डिवीजन कैसे होता है। द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ 2 बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पे जो डिवीजन भी हमारा होता है वो सेम वैसे ही है जैसे हम डेसिमल में करते हैं, हल्का सा डिफरेंस होता है जो आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं 110 और आपका है 10 मीन्स 10। तो ये हमारा आपका ये डिवीजर है, ये आपका डिवाइडेंट है। तो चलिए डिवाइडेंट को आपने यहाँ राइट कर लिया, डिवीजर को यहाँ राइट कर लिया। अब हमारे यहाँ पे पास जो है 10 है, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट यहाँ पे है 11। डिवाइडेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो 10 से ये 11 आपका बड़ा है, तो इसलिए हम 10 का टेबल अगर 1 टाइम में भी पढ़ते हैं तो हमारा 10 आ जाएगा। इसको फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 1 में से आप 0 माइनस करेंगे आपका 1 आ जाएगा। फिर 1 में से आप 1 माइनस करेंगे आपका 0 हो जाएगा। अब जैसे कि हर बार डिवाइड करने के बाद हम एक ऊपर से नंबर राइट कर लेते हैं, तो ये जो 0 हमारा बच गया वो यहाँ राइट हो जाएगा। अब 10 का टेबल अगर 1 टाइम हम फिर पढ़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और दोनों को हम माइनस कर देंगे आपका 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये आपका रिमाइंडर हो गया 0, और क्वोशिएंट आपका आ गया 11। एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 नंबर हमारे पास हैं 100000111, ये आपका डिवाइडेंट है। डिवीजर है आपका 1001, ये आपका डिवीजर है। दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ ये कुछ समझाया गया है, बट ये जो स्टार्टिंग में 0 आया है ये थोड़ा सा यहाँ पे डीपली नहीं दिया है, मैं इसको भी कॉपी पे आपको बता रही हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेंट है ये नंबर, और डिवीजर आपके पास हमारे पास ये है। अब हम लोग जैसे डेसिमल में नॉर्मली ऐसे करते हैं, वैसे हमको यहाँ पे भी राइट कर लेना है। डिवीजर को यहाँ पे राइट करना है आपको। डिवाइडेंट है हमारा 1 0 0 0 0 1 1 1। नॉर्मली आपको ऐसे राइट कर लेना है जैसे कि हम डेसिमल में राइट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 डिजिट का। यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिजिट तक हमारा क्या है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1001 है, जो कि अभी हम बताए हैं आपको कि डिवाइडेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है डिवाइडेंट छोटा है और डिवीजर बड़ा है।
तो हम लोग इसको नहीं, वन टाइम में भी आप ले जाओगे तो ये वन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से लेके जाएंगे इसको पहले। तो जीरो से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो आंसर आएगा जीरो। तो ये जीरो हमको कहाँ राइट करना होगा, यहाँ पे, यहाँ 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 कहाँ राइट करना होगा। तो ये जीरो जो हमारा आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीरो आंसर आएगा उसको हमको इसके वंस प्लेस पे राइट करना है। वंस प्लेस यानी कि यहाँ। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। जीरो में से जीरो माइनस करेंगे आपको जीरो आएगा। फिर ये जीरो है, वैसे ही आपका ये सब उतर जाएगा नीचे। अब हर बार डिवाइड करने के बाद ऊपर से हमको एक नंबर राइट करना होता है, तो ये जीरो जो हमारा है वो यहाँ राइट हो जाएगा। अब इसको आप बाइनरी नंबर में या तो जीरो से ले जा सकते हो या फिर वन से ले जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ दो लैंग्वेज यहाँ पे जानता है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे वन से लेके इसको जाएंगे, वन से लेके जाएंगे और यहाँ पे यही नंबर आएगा फिर से, तो इसको वंस प्लेस से राइट कर देते हैं, 1 0 0 1। इसको माइनस कर लेते हैं। अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का आपको जो रूल्स थे वो आपको बताए हैं हम। यहाँ जीरो है, जीरो में से वन तो माइनस होगा नहीं, तो ये यहाँ पे से कैरी लेगा। इसके पास ऑलरेडी जीरो है, फिर ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा और ये इससे बोरो लेगा। ये वन जो है अपना वो इसको दे देगा, तो इसके पास 10 हो गया। ये 10 अपना वन इसको दे देगा, तो इसके पास अब 10 हो जाएगा और इसके पास क्या हो गया, अब 1 बच गया, क्योंकि 10 में से 1 माइनस कर देगा तो इसके पास सिर्फ 1 बच जाता है, जो कि अभी आपको हम सब्ट्रैक्ट में बताया है। फिर इसके पास 10 हो गया, ये 10 अपना 1 इसको दे देगा, तो ये तो 10 हो गया इसके पास, लेकिन क्या बच गया, 1 बच गया ओनली। फिर ये 1, ये जो 10 है अपना 1 इसको दे देगा, तो ये तो 10 हो गया, इसके पास जो है वो 1 बच जाएगा ओनली। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो 1 बच गया, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 में से फिर 0 माइनस करेंगे 1 होगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये भी ऑलरेडी 0 हो चुका है क्योंकि ये अपना कैरी यहाँ दे चुका था। तो हमारे पास ये नंबर आ गया। फिर हमको ऊपर से एक नंबर राइट करना होता है, नीचे उतारना होता है। अब फिर आप इसको वन टाइम में लेके जाइए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। फिर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 1, फिर यहाँ पे भी 1, ये 0। फिर ऊपर से ये 1 आपको यहाँ राइट करना है, फिर वन टाइम में लेके जाइए इसको, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही होगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे आप, 1 में से 0 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पास ये ऊपर का बच गया 1, इसको यहाँ पर राइट कर लेना है। अब फिर हम वन टाइम में लेके जाएंगे, वन में से 1 माइनस करेंगे 0 0 0 0। इट मीन्स हमारा ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया और आपका क्वोशंट ये हो गया। तो इस तरह आपका जो बाइनरी का जो डिवीजन है आपको इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था यहाँ ये फिनिश हो रहा है। अब हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे।